भास्कराय नमः। हरे कृष्ण। आप सभी श्रोताओं को मेरा प्रेम पूर्ण वंदन और ईश्वर स्मरण के साथ साथ सभी को सादर प्रणाम। आज कथा की ये दिव्य यात्रा अब अपने 27वें चरण पर आ पहुंची है। हर दिन का पाठ, हर दिन की लय मानो जैसे आत्मा को धीरे धीरे प्रभु की ओर खींच रही हो। अब ये केवल श्रवण नहीं रहा, ये एक तप बन गया है, एक भक्त का तप, जिसमें दिन पर दिन हम स्वयं को प्रभु के और समीप अनुभव करते हैं। आज भी इस कथा की अगली कड़ी में छुपा है वो अमृत जो हृदय को निर्मल बनाता है और जीवन को प्रभु के रंगों में रंग देता है। तो आइए प्रेम, श्रद्धा और निष्ठा के साथ कथा के इस पावन दिन को अपने अंतर में उतारें, क्योंकि हर दिन मोक्ष की राह का एक और द्वार खोल रहा है। अब सुनिए कल से आगे की कथा। व्यास जी कहते हैं कि एक दिन बलराम और श्री कृष्ण साथ साथ गौएं चराते हुए वन में घूमने लगे। घूमते घूमते वे परम रमणीय ताड़ के वन में जा पहुंचे। वहां धेनुक नामक दानव गधे के रूप में सदा रहा करता था। मनुष्यों और गौओं का मांस ही उसका प्रिय भोजन था। फल की समृद्धि से भरे हुए मनोहर तालवन को देखकर ग्वाल बाल वहां के फलों को खाने के लिए ललचा उठे और बोले, भैया राम, ओ कृष्ण, धेनुकासुर सदा इस भूभाग की रक्षा करता है, इसलिए ये ताड़ों के सुगंधित फल लोगों ने छोड़ रखे हैं। हम इन्हें खाना चाहते हैं। अगर आप लोगों को ठीक लगे तो इन फलों को जरा तोड़कर गिराइए तो सही। ग्वाल बालों की यह बात सुनकर बलराम और श्री कृष्ण ने बहुत से ताल फल धरती पर गिरा दिए। गिरते हुए फलों के शब्द सुनकर वह गधे के आकार वाला दुष्ट दैत्य क्रोध में भरा हुआ आया। आते ही उसने अपने दोनों पिछले पैरों से बलराम जी की छाती पर प्रहार कर दिया। बलराम जी ने उसके दोनों पैर पकड़ लिए और उसे आकाश में घुमाना आरंभ कर दिया। घुमाने से ही आकाश में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। फिर बड़ी तेजी से बलराम जी ने उसे एक महान ताल वृक्ष पर दे मारा। जैसे आंधी बादलों को उड़ा देती है, उसी प्रकार उस दैत्य ने गिरते गिरते अपने शरीर के आघात से बहुत सारे फल गिरा दिए। उसके मारे जाने पर और भी बहुत से गर्दभ के आकार के दैत्य आए, किंतु भगवान श्री कृष्ण और बलभद्र ने उन सबको खेल ही खेल में उठाकर वृक्षों पर फेंक मारा। एक ही क्षण में पके हुए ताड़ के फलों और गर्दभाकार दैत्यों के शरीर से सारी पृथ्वी पट गई। इससे उस स्थान की बड़ी शोभा होने लगी। तब से उस तालवन में गौएं बाधा रहित होकर नई नई घास चरने लगी। अनुचरों सहित धेनुकासुर के मारे जाने पर वह मनोहर तालवन समस्त गोप गोपियों के लिए बड़ा सुखदायक हो गया। इससे वसुदेव के दोनों पुत्र बलराम और श्री कृष्ण बड़े प्रसन्न हुए। वे दोनों महात्मा छोटे छोटे सींगों वाले बछड़ों की तरह शोभा पा रहे थे। कंधे पर गाय बांधने की रस्सी लिए वनमाला से विभूषित होकर वे दूर दूर तक गौएं चराते और उनका नाम ले लेकर पुकारा करते। श्री कृष्ण के वस्त्र सुनहरे रंग के थे और बलराम जी के नीले रंग के। उन्हें धारण किए वे दोनों भाई दो इंद्रधनुषों और श्वेत श्याम मेघों की तरह शोभा पा रहे थे। लोक में बालकों के जो खेल प्रचलित हैं, उन सब के द्वारा एक साथ खेलते हुए उस वन में वो घूमा करते थे। समस्त लोकनाथों के नाथ होकर भी वे इस धरती पर अवतरित हुए और मानव धर्म में तत्पर रहकर मनुष्य योनि को गौरवान्वित करते थे। मानव जाति के गुणों से युक्त तरह तरह के खेल खेलते हुए वन में घूमा करते थे। कभी झूला झूलकर और कभी आपस में कुश्ती लड़कर महाबली श्री राम और श्री कृष्ण व्यायाम करते थे। उन दोनों को खेलते देख एक दिन प्रलंब नामक दानव उन्हें पकड़कर ले जाने की इच्छा से वहां आया। उसने ग्वाल बालों के वेश में अपने वास्तविक रूप को छुपा रखा था। मनुष्य न होते हुए भी मनुष्य का रूप धारण करके दानवों में श्रेष्ठ प्रलंब ग्वाल बालों की इस मंडली में बेखटके जा मिला। वह बलराम और श्री कृष्ण दोनों को उठा ले जाने का अवसर ढूंढने लगा। उसने कृष्ण को तो सर्वथा अजेय समझा, इसलिए रोहिणी नंदन बलराम को ही मारने का निश्चय किया। इसके बाद उन ग्वाल बालों में हरिणा किरीड़ा नामक खेल आरंभ हुआ। ये बालकों का वो खेल है जिसमें दो दो बालक एक साथ हिरण की तरह उछलते हुए किसी निश्चित लक्ष्य तक जाते हैं और जो सबसे आगे पहुंचता है वही विजयी होता है। हारा हुआ बालक विजयी बालक को अपनी पीठ पर बिठाकर उस नियत स्थान तक ले आता है। इस खेल में सभी बालक सम्मिलित हुए। दो दो बालक एक साथ उछलते हुए चले।
श्री दामा के साथ श्री कृष्ण, प्रलंब के साथ बलराम और अन्य ग्वाल बालों के साथ दूसरे दूसरे बालक कूद रहे थे। श्री कृष्ण ने श्री दामा को और बलराम ने प्रलंब को जीत लिया। इस प्रकार श्री कृष्ण पक्ष के अन्य बालकों ने भी अपने साथियों को हरा दिया। अब वे हारे हुए बालक एक दूसरे को अपनी पीठ पर लादे हुए भांडीर वट्टक आए और फिर से वहां से लौट चले। लेकिन दानव प्रलंब बलराम को अपने कंधे पर चढ़ाकर शीघ्र ही उड़ चला। वह तो इसी अवसर की तलाश में था। वो चलता ही गया, कहीं रुका नहीं। जब वह बलराम जी का भार नहीं सह सका, तब बड़े क्रोध में आकर वर्षा काल के मेघ की तरह उसने अपने शरीर को बढ़ा लिया। बलराम जी ने देखा कि उस दैत्य का रंग जले हुए पर्वत के समान है। उसके गले में बहुत बड़ा हार लटक रहा था, मस्तक पर बहुत बड़ा मुकुट था, आंखें गाड़ी के पहिए जैसी घूम रही थी। उसके पैर रखने से धरती डगमगाने लगती थी। उसका रूप बड़ा ही भयंकर था। ऐसे राक्षस के द्वारा अपने को हरे जाते देख बलराम ने श्री कृष्ण से कहा, कृष्ण कृष्ण, इधर तो देखो, ग्वाल बालों के वेश में छुपा हुआ कोई दैत्य मुझे हरकर लिए जाता है। इसकी विकराल मूर्ति पर्वत के समान दिखाई देती है। मधुसूदन, बताओ इस समय मुझे क्या करना चाहिए? ये दुरात्मा बड़ी उतावली के साथ भागा जाता है। ये सुनकर भगवान श्री कृष्ण के होंठ मंद मंद मुस्कान से खिल उठे। वे रोहिणी नंदन बलराम के बल और पराक्रम को जानते थे, इसलिए उनसे बोले, सर्वात्मन, ये क्या बात है? आप तो स्पष्ट रूप में मनुष्यों की तरह प्रयास करने लगे। आप संपूर्ण गुह्य पदार्थों से भी गुह्य पदार्थ हैं। जरा अपने उस स्वरूप का तो स्मरण कीजिए जो संपूर्ण जगत का कारण, कारणों का भी पूर्ववर्ती, अद्वितीय आत्मा और प्रलय काल में भी स्थित रहने वाला है। हे विश्वात्मन, आप और मैं दोनों ही इस संसार के एकमात्र कारण हैं और पृथ्वी का भार उतारने के लिए यहाँ दो रूपों में प्रकट हुए हैं। अप्रमेयात्मन, आप अपने स्वरूप को स्मरण कीजिए और इस दानव को मार डालिए। इसके बाद मनुष्य भाव का आश्रय लेकर बंधुजनों का हित कीजिए। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा इस प्रकार अपने स्वरूप का स्मरण कराए जाने पर महाबली बलराम ने हंसकर प्रलंबासुर को दबाया और क्रोध से आंखें लाल करके उसके मस्तक पर एक जोर से मुक्का मारा। उनके इस प्रहार से प्रलंब के दोनों नेत्र बाहर निकल आए। उसका मस्तिष्क फट गया और वह दैत्य मुंह से खून उगलता हुआ धरती पर गिरकर मर गया। अद्भुत कर्म करने वाले बलदेव जी के द्वारा प्रलंब को मारा गया देख ग्वाल बाल बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ कहते हुए उनकी प्रशंसा करने लगे। इस प्रकार प्रलंबासुर के मारे जाने पर ग्वाल बालों के मुख से अपनी प्रशंसा सुनते हुए बलराम जी श्री कृष्ण के साथ पुनः गौओं के समूह में वापस आ गए। इस तरह नाना प्रकार की लीलाएं करते हुए बलराम और श्री कृष्ण वन में विहार करते रहे। इतने में ही वर्षा ऋतु बीत गई और शरद ऋतु प्रारंभ हो गई। जलाशयों में कमल खिलने लगे, आकाश और नक्षत्र निर्मल हो गए। ऐसे समय में समस्त ब्रजवासी इंद्रोत्सव का आयोजन करने लगे। उन्हें उत्सव के लिए अत्यंत उत्सुक देखकर परम बुद्धिमान श्री कृष्ण ने बढ़े बूढ़े गोपों से कौतूहलवश पूछा, ये इंद्रोत्सव क्या वस्तु है जिससे आप लोगों को इतनी प्रसन्नता हो रही है? तब श्री कृष्ण को अत्यंत आदर पूर्वक प्रश्न करते देखकर नंद जी ने कहा, बेटा, देवराज इंद्र मेघ और जल के स्वामी हैं और उन्हीं की प्रेरणा से ये मेघ जल में रस की वृष्टि करते हैं, अर्थात वर्षा करते हैं। उस वर्षा से ही अन्न पैदा होता है जिसे हम तथा अन्य देहधारी खाकर अपना जीवन निर्वाह करते हैं और देवता आदि को भी तृप्त करते हैं। ये दूध और बछड़ों वाली गौवें इंद्र के बढ़ाए हुए अन्न से ही संतुष्ट होकर हष्टपुष्ट रहती हैं। जहाँ वर्षा करने वाले मेघ होते हैं वहां बिना खेती की भूमि नहीं दिखाई देती, कोई ऋणग्रस्त नहीं रहता और वहां एक भी भूख से पीड़ित मनुष्य नहीं दिखाई देता। मेघ सूर्य की किरणों द्वारा इस पृथ्वी का जल ग्रहण करते और फिर संपूर्ण लोकों की भलाई के लिए उसे बरसा देते हैं। इसलिए वर्षा काल में सब राजा लोग, हम तथा अन्य देहधारी भी बड़ी प्रसन्नता के साथ ये उत्सव मनाते और देवराज इंद्र की पूजा करते हैं। इंद्र पूजा के विषय में नंदगोप का ऐसा कहना सुनकर भगवान दामोदर ने इंद्र को क्रोधित करने के उद्देश्य से कहा, पिताजी, हम लोग न तो खेती करते हैं और न व्यापार से ही जीविका चलाते हैं। हमारे देवता तो ये कौवे ही हैं।
क्योंकि हम सब लोग वनवासी हैं। आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दंड नीति, ये 4 प्रकार की विद्याएं हैं। इनमें से वार्ता का संबंध हम लोगों से है, इसलिए उसका वर्णन सुनिए। कृषि, व्यापार और पशुपालन, इन तीनों वृत्तियों पर वार्ता अवलंबित रहती है। कृषि किसानों की वृत्ति है और वाणिज्य क्रय विक्रय करने वाले वैश्यों की। हम लोगों की सबसे प्रधान वृत्ति है गोपालन। इस प्रकार ये वार्ता के 3 भेद हैं। उपर्युक्त 4 विद्याओं में से जो जिस विद्या से निर्वाह करता है वही उसके लिए महान देवता है। उसे उसी की पूजा अर्चना करनी चाहिए, वही उसके लिए उपकारक है। जो मनुष्य एक का दिया हुआ फल भोगता और किसी दूसरे की पूजा करता है, वो इस लोक में या परलोक में कहीं भी कल्याण का भागी नहीं होता। हमारे इस व्रज की जो प्रख्यात सीमाएं हैं, उन्हीं का पूजन होना चाहिए। सीमा के भीतर वन है और वन के भीतर संपूर्ण पर्वत है, जो हमारे लिए परम आश्रय है। इसलिए हमें गिरियज्ञ और गोयज्ञ आरंभ करना चाहिए। इंद्र से हमारा क्या लाभ होता है? हमारे लिए तो ये गौवे और गिरिराज ही देवता है। ब्राह्मण मंत्रयुक्त यज्ञ को प्रधानता देते हैं। किसानों के यहाँ हल पूजन होता है और हम जैसे वन और पर्वतों में रहने वाले लोग गिरियज्ञ और गोयज्ञ का अनुष्ठान करें तो सबसे उत्तम होगा। इसलिए बाबा, मेरा तो विचार ये है कि आप लोग तरह तरह की पूजा सामग्रियों से गिरिराज गोवर्धन की पूजा करें। संपूर्ण व्रज का दूध एकत्र किया जाए और उससे ब्राह्मणों तथा अन्य याचकों को भोजन कराया जाए। इस प्रकार गोवर्धन का पूजन, होम और ब्राह्मण भोजन हो जाने पर गौओं का शरद ऋतु में प्राप्त होने वाले पुष्पों द्वारा श्रृंगार किया जाए और वे गिरिराज की परिक्रमा करें। गोपगण, यही मेरी सम्मति है। अगर आप लोग प्रेम पूर्वक यह यज्ञ करेंगे तो इसके द्वारा गौवें और गिरिराज गोवर्धन बहुत प्रसन्न होंगे, साथ ही मुझे भी बड़ी प्रसन्नता होगी। श्री कृष्ण का यह वचन सुनकर नंद आदि व्रजवासियों के मुख हर्ष से खिल उठे। वे कहने लगे, बहुत ठीक, बहुत ठीक। बेटा, तुमने जो अपना मत प्रकट किया है वो तो बहुत सुंदर है। अब हम लोग वही करेंगे। अब गिरि यज्ञ का ही आरंभ किया जाए। ऐसा कहकर व्रजवासियों ने गिरि यज्ञ का अनुष्ठान किया। गिरिराज गोवर्धन को दही और खीर आदि की बलि चढ़ाई। सैकड़ों हजारों ब्राह्मणों को भोजन कराया गया। फिर गौओं और सांडों की पूजा की गई और उनके द्वारा गिरिराज की परिक्रमा कराई गई। सांड जल से भरे मेघ की तरह गर्जना करते थे। भगवान श्री कृष्ण दूसरे रूप में पर्वत के शिखर पर जा बैठे और मैं ही मूर्तिमान गिरिराज हूँ, ऐसा कहकर गोपों द्वारा अर्पित किए हुए नाना प्रकार के अन्नों का भोग लगाने लगे और अपने कृष्ण रूप से ही गोपों के साथ पर्वत शिखर पर चढ़कर उन्होंने अपने द्वितीय शरीर गिरिराज का पूजन भी किया। इसके बाद गिरिराज रूप में प्रकट हुए भगवान अंतर्ध्यान हो गए और गोपगण उनसे मनवांछित वरदान पाकर गिरियज्ञ की समाप्ति करके फिर से अपने व्रज में लौट आए। व्यास जी कहते हैं, इधर इंद्रयज्ञ में बाधा पड़ने से देवराज इंद्र को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने मेघों के संवर्तक नामक गण से कहा, बादलों, मेरी बात सुनो और मैं जो भी आज्ञा दूं उसे बिना विचारे शीघ्र पूरा करो। खोटी बुद्धि वाले नंदगोप ने अन्य ग्वालों के साथ श्री कृष्ण के बल पर उन्मत्त होकर मेरे यज्ञ को बंद कर दिया है। इसलिए उनकी जो सबसे बड़ी आजीविका है और जिनका पालन करने के कारण वे गोप कहलाते हैं, उन गौओं को मूसलाधार वर्षा से पीड़ित कर दो। मैं भी पर्वत शिखर के समान ऊंचे ऐरावत पर सवार होकर वायु के संयोग से तुम लोगों की सहायता करूंगा। देवराज की ऐसी आज्ञा पाकर मेघों ने गौओं का संहार करने के लिए बड़ी भयंकर आंधी और वर्षा आरंभ कर दी। एक ही क्षण में पृथ्वी, दिशाएं और आकाश धारा प्रवाह वर्षा के कारण एक हो गए। वर्षा के साथ ही वायु भी बड़ी तेजी से चल रही थी। इससे कांपती हुई गौवें अपने अपने प्राण त्यागने लगी। कुछ गौवें अपने अंक में बछड़ों को छुपाकर खड़ी थी। जल की तेज धारा बहने से कितने ही गौओं के बछड़े बह गए। बछड़ों का मुख अत्यंत दयनीय हो रहा था। वायु के वेग से उनकी गर्दन कांप रही थी, मानो वे आर्त होकर मंद स्वर में श्री कृष्ण से त्राही त्राही की पुकार कर रही हों। भगवान ने देखा कि गौओं, गोपियों और ग्वालों से भरा हुआ संपूर्ण व्रज अत्यंत पीड़ित हो रहा है। तब उन्होंने उनकी रक्षा के लिए इस प्रकार सोचा, लगता है कि सब देवराज इंद्र की ही करतूत है।
अपना यज्ञ बंद होने से वो हम लोगों के परस्पर विरोधी हो गए हैं। इस समय मुझे समस्त वृक्ष की रक्षा करनी चाहिए। ये गोवर्धन पर्वत बड़ी बड़ी शिलाओं से युक्त है। इसी को अपने बल से उखाड़कर मैं वृक्ष के ऊपर छत्र की तरह धारण करूंगा। ऐसा निश्चय करके श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उखाड़ लिया और उसे लीलापूर्वक एक ही हाथ से धारण कर लिया। पर्वत उखाड़ने के बाद जगदीश्वर श्री कृष्ण ने गोपों से कहा, मैंने वर्षा से बचने का उपाय कर दिया है। आप सब लोग इसके नीचे आ जाओ और जहां वायु का झोंका ना लगे ऐसे स्थानों में यथायोग्य बैठ जाओ। किसी प्रकार का भय मत करो। पर्वत के गिरने की आशंका बिल्कुल छोड़ दो। भगवान के ऐसा कहने पर समस्त गोप छकड़ों पर बर्तन भांडे लाद कर अपनी गौओं और बछड़ों के साथ उसके नीचे आ गए। वर्षा की धारा से पीड़ित हुई गोपियां भी वहां आ गईं। श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को स्थिरता पूर्वक धारण कर रखा था। वो बिल्कुल भी हिलता डुलता नहीं था। वृक्ष में रहने वाले गोप गोपीजन हर्ष और आश्चर्यचकित दृष्टि से उन्हें देखते रहे और वे प्रेम पूर्ण निर्निमेष नेत्रों से देखते हुए भगवान की स्तुति करते रहे। नंद के वृक्ष में मेघों ने लगातार 7 रातों तक वर्षा की। वे इंद्र की आज्ञा से सभी गोपों का विनाश करने पर तुले हुए थे, किंतु श्री कृष्ण तब तक उस पर्वत को धारण किए खड़े ही रह गए। उससे गोकुल की पूरी तरह रक्षा हुई और इंद्र की प्रतिज्ञा झूठी हो गई। तब उन्होंने बादलों को वर्षा करने से ही रोक दिया और बादल हट गए। आकाश स्वच्छ हो गया और इंद्र का षड्यंत्र सफल नहीं हो सका। तब समस्त ब्रज के लोग प्रसन्नता पूर्वक वहां से निकलकर फिर से अपने स्थान पर आए। फिर श्री कृष्ण ने भी महापर्वत गोवर्धन को यथास्थान रख दिया। ब्रजवासी आश्चर्यचकित होकर उनकी ये लीला देख रहे थे। श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत धारण करके समूचे गोकुल को बचा लिया, ये जानकर इंद्र को उनके दर्शन की इच्छा हुई। वे महागज ऐरावत पर आरूढ़ होकर ब्रज में आए। वहां देवराज ने गोवर्धन पर्वत के समीप श्री कृष्ण के दर्शन किए। वे गोप शरीर धारण करके उस समय गौवें चरा रहे थे। उनका पराक्रम अनंत था। संपूर्ण जगत के रक्षक भगवान श्री कृष्ण वहां ग्वाल बालों से घिरे हुए खड़े थे। ऊपर पक्षीराज गरुड़ अन्य प्राणियों से अदृश्य रहकर श्री हरि के मस्तक पर अपने पंखों से छाया कर रहे थे। ये देखकर इंद्र एकांत में ऐरावत हाथी से उतरे और प्रेम से एकटक देखते हुए भगवान मधुसूदन से मुस्कुराकर बोले, महाबाहु श्री कृष्ण, मैं आपके पास जिस कार्य के लिए आया हूं उसे सुनिए। मेरे प्रति कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। परमेश्वर, आप ही संपूर्ण जगत के आधार हैं और पृथ्वी का भार उतारने के लिए इस धरती पर अवतरित हुए हैं। मेरा यज्ञ बंद होने से मेरे मन में विरोध जाग उठा और मैंने समूचे गोकुल का नाश करने के लिए बड़े बड़े मेघों को वर्षा करने की आज्ञा दे दी। उन्होंने ही ये संहार मचाया है, लेकिन आपने महापर्वत गोवर्धन को उखाड़कर समस्त गौओं को कष्ट से बचा लिया। हे वीरवर, आपके इस अद्भुत कर्म से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। कृष्ण, मैं तो अब ऐसा मानता हूँ कि आज ही देवताओं का सारा प्रयोजन सिद्ध हो गया, क्योंकि आपने एक ही हाथ से इस गिरिराज को ऊपर जो उठा रखा था। हे श्री कृष्ण, आपने गौवंश की बहुत बड़ी रक्षा की है, अतः आपका आदर करने के लिए मैं गौओं की प्रेरणा से यहाँ आपके पास आया हूँ। गौओं के आदेशानुसार आज मैं उपेंद्र के पद पर आपका अभिषेक करूंगा और आज से आप गौओं के इंद्र होकर गोविंद नाम से विख्यात होंगे। ऐसा कहकर इंद्र ने ऐरावत हाथी से घंटा उतारा। उसमें पवित्र जल भरा हुआ था। उस दिव्य जल से उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया। श्री कृष्ण का अभिषेक होते समय गौओं ने तत्काल ही अपने थनों से दूध की धारा बहाकर धरती को भिगो दिया। अभिषेक का कार्य पूरा करके शचीपति इंद्र ने प्रेम और विनय पूर्वक भगवान श्री कृष्ण से फिर कहा, महाभाग, ये सब तो मैंने गौओं के आदेश से किया है। अब पृथ्वी का भार उतरवाने की इच्छा से मैं जो और कुछ बातें निवेदित करता हूँ उन्हें भी सुनिए। मेरे अंश से इस पृथ्वी पर एक श्रेष्ठ पुरुष उत्पन्न हुआ है जिसका नाम अर्जुन है। आप उसकी सदा रक्षा करते रहें। मधुसूदन, अर्जुन वीर पुरुष है। वह इस भूमि का भार उतारने में आपकी सहायता करेगा। जैसे अपनी रक्षा की जाती है वैसे ही आपको अर्जुन की भी रक्षा करनी चाहिए। तब श्री भगवान कहने लगे, देवराज, मैं जानता हूँ भारतवंश में आपके अंश से अर्जुन की उत्पत्ति हुई है और मैं
जब तक इस भूतल पर रहूंगा अर्जुन की रक्षा करता रहूंगा। मेरे रहते अर्जुन को युद्ध में कोई जीत नहीं सकेगा। महाबाहु कंस, अरिष्टासुर, केशी, कुवलयापीठ, नरकासुर आदि दैत्यों के मारे जाने के बाद महाभारत युद्ध होगा। उसकी समाप्ति होने पर यह जानना चाहिए कि पृथ्वी का भार उतर गया। अब आप जाइए, पुत्र के लिए कोई चिंता मत कीजिए। मेरे आगे अर्जुन का कोई भी शत्रु सफल नहीं हो सकेगा। केवल अर्जुन के लिए ही मैं युधिष्ठिर आदि पांचों भाइयों को महाभारत के अंत में कुंती देवी के समीप सकुशल लौटाऊंगा। श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर देवराज इंद्र ने उन्हें छाती से लगाया और ऐरावत पर आरूढ़ होकर पुनः स्वर्ग को प्रस्थान किया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण गौओं और ग्वाल वालों के साथ पुनः ब्रज में लौट आए। गोपियों की आंखें उनके रास्ते पर लगी हुई थी। उनकी दृष्टि से वह मार्ग पवित्र हो गया था। इंद्र के चले जाने पर गोपों ने अनायास ही अद्भुत कर्म करने वाले श्री कृष्ण से बड़े प्रेम से कहा, महाभाग, आपने गोवर्धन पर्वत उठाकर हमारी और गौओं की बहुत बड़े भय से रक्षा की है। हे तात, ये अनुपम बाल लीला, समाज में नीचा समझे जाने वाला ग्वाले का शरीर और आपका दिव्य कर्म, ये सब क्या है प्रभु? आपने जल में प्रवेश करके कालिया नाग का दमन किया, प्रलंब को मार गिराया और गोवर्धन पर्वत को हाथ पर उठा लिया। प्रभु, इससे तो हमारे मन में संदेह पैदा होता है। हे अमित पराक्रम श्री कृष्ण, हम श्रीहरि के चरणों की शपथ खाकर सत्य सत्य कहते हैं कि आपकी इस दिव्य शक्ति को देखते हुए हमें विश्वास नहीं होता कि आप मनुष्य हैं। आप देवता हैं या दानव, यक्ष हैं या गंधर्व, इन सब बातों का विचार करने से हमारा क्या लाभ है? आप चाहे कोई भी क्यों ना हो, इस समय हमारे बंधु बांधव हैं, इसलिए आपको नमस्कार है। हम देखते हैं कि स्त्री और बालकों सहित समस्त वृक्ष का आपके प्रति प्रेम बढ़ रहा है और ये कर्म भी आपका ऐसा है जिसे सभी देवता भी नहीं कर सकते। अभी तो आप बालक हैं, फिर भी आपके बल की कोई सीमा नहीं है। इधर आपने हम लोगों में जन्म लिया है जो अच्छी श्रेणी में नहीं गिना जाता। अमेयात्मन, इन सब बातों पर विचार करने से आप हमारे मन में शंका उत्पन्न कर देते हैं। गोपों की यह बात सुनकर भगवान कुछ समय तक प्रेम से रूठकर चुपचाप बैठे रहे। फिर कुछ इस प्रकार बोले, गोपगण, अगर मेरे साथ संबंध होने से आपको लज्जा नहीं आती हो अथवा अगर मैं आप लोगों का प्रिय हूं तो इस प्रकार विचार करने की क्या जरूरत है? अगर आपका मुझ पर प्रेम है या फिर मैं आपकी प्रशंसा का पात्र हूं तो मेरे प्रति अपने बंधु बांधवों के समान ही आप स्नेह रखिए। मैं ना तो देवता हूँ, न गंधर्व हूँ, न यक्ष हूँ और न दानव ही हूँ। मैं तो आपका बंधु होकर उत्पन्न हुआ हूँ, इसलिए आपको बस यही मानना चाहिए। इसके अलावा किसी भी विचार को अपने मन में आपको नहीं आने देना चाहिए। श्री कृष्ण के ऐसे वचन सुनकर गोप मौन हो गए। वे ये सोचकर कि कहीं कन्हैया हमारी बात सुनकर रूठ गया है, वहां से चुपचाप चले गए। फिर इसके बाद एक दिन रात के समय में श्री कृष्ण ने देखा कि आकाश स्वच्छ है। शरद चंद्र की मनोरम चांदनी चारों ओर फैली हुई है। कुमुदनी खिली है जिसकी आमोदमय सुगंध से चारों दिशाएं महक रही हैं। वन में चारों ओर भौरे गूंज रहे हैं जिससे वह वन श्रेणी अत्यंत मनोहारिणी जान पड़ती है। प्रकृति की यह अनुपम शोभा देखकर उन्होंने गोपियों के साथ रास करने का विचार किया। श्री कृष्ण ने अत्यंत मधुर स्वर में संगीत की मधुर तान छेड़ दी जो वनिताओं को बहुत ही प्रिय थी। गीत की मनोरम ध्वनि सुनकर गोपियां घर बार छोड़कर निकल पड़ी और बड़ी उतावली के साथ उस जगह पर आ पहुंची जहां मधुसूदन मुरली बजा रहे थे। अब जानिए आगे क्या हुआ। गोपियां किस प्रकार से वहां आकर क्या क्या करने लगी। कोई गोपी तो उनके स्वर में स्वर मिलाकर धीरे धीरे गाने लगी। कोई ध्यान देकर सुनती हुई मन ही मन भगवान का स्मरण करने लगी। कोई कृष्ण कृष्ण कहकर लजा गई। कोई प्रेमांध होकर लज्जा को तिलांजलि देकर उनके बगल में ही खड़ी हो गई। कोई गोपी बाहर गुरुजनों को खड़ा देखकर घर के भीतर ही रह गई और नेत्र बंद करके तन्मय होकर गोविंद का ध्यान करने लगी। गोपियों से घिरे हुए श्री कृष्ण रास लीला का रसास्वादन करने को उत्सुक थे, इसलिए उन्होंने शरतकालीन चंद्रमा की ज्योत्सना से अत्यंत मनोरम प्रतीत होने वाली उस निशा अर्थात रात का सम्मान किया। रास आरंभ करके उसे गौरव प्रदान किया। इसी बीच में श्री कृष्ण गायब होकर कहीं और चले गए। गोपियों का शरीर श्री कृष्ण की चेष्टाओं के अधीन था। वे झुंड की झुंड अपने प्रेतम की खोज के लिए वृंदावन में घूमने लगी।
उनके मन में केवल श्री कृष्ण के दर्शन की इच्छा थी। वे वृंदावन की भूमि पर रात में श्री कृष्ण के चरण चिन्ह देखकर उन्हें चारों ओर ढूंढ रही थी। श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाओं का अनुकरण करती हुई उन्हीं में व्यग्र होकर सब गोपियां एक ही साथ वृंदावन में भटकने लगी। बहुत खोजने पर भी जब श्री कृष्ण नहीं मिले, तब उनके दर्शन से निराश होकर वे सब की सब लौटकर यमुना जी के तट पर आ गईं और उनके मनोहर चरित्रों का गान करने लगी। इतने में ही श्री कृष्ण उन्हें आते दिखाई दिए। उस समय उनका मुख कमल खिला हुआ था। त्रिभुवन के रक्षक और लीला से ही सब कुछ करने वाले श्री कृष्ण को आते देखकर कोई गोपी अत्यंत प्रसन्नता से भर गई। उसके नेत्र प्रसन्नता से खिल उठे और वह कृष्ण 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 की रट लगाने लगी। किसी ने भौहें टेढ़ी करके उनकी ओर देखा और नेत्र रूपी भ्रमरों के द्वारा उनके मुख कमल की सौंदर्य माधुरी का पान करने लगी। किसी गोपी ने गोविंद को निहार कर अपनी आंखें बंद कर ली और उन्हीं के रूप का ध्यान करती हुई वह योगारूढ़ सी प्रतीत होने लगी। तब माधव ने किसी को प्रियवचन कहकर और किसी को कुटिल भ्रूभृंगी से अर्थात टेढ़ी भौहें कर निहार कर उन्हें मना लिया। सारी गोपियां जो उनके अचानक गायब होने से नाराज हो गई थी, रूठ गई थी, सबका मन प्रसन्न हो गया। फिर उदार चरित्रों वाले श्री कृष्ण ने रास मंडली बनाई और समस्त गोपियों के साथ आदर पूर्वक रास लीला की। उस समय कोई भी गोपी श्री कृष्ण के पास से हटना नहीं चाहती थी, इसलिए एक स्थान पर स्थिर हो जाने के कारण रासोचित मंडल नहीं बन सका। तब श्री कृष्ण ने एक एक गोपी का हाथ पकड़कर रास मंडल की रचना की। उस समय उनके हाथ का स्पर्श पाकर हर गोपी की आंखें आनंद से मुंद जाती थी। इसके बाद रास लीला आरंभ हुई। चंचल चूड़ियों की झनकार के साथ क्रमशः शरद ऋतु की शोभा के रमणीय गीत गाए जाने लगे। उस समय श्री कृष्ण शरद ऋतु के चंद्रमा का, उनकी चारु चंद्रिका का और मनोहर कुमुद वन का वर्णन करते हुए गीत गाते थे, किंतु गोपियां बारंबार केवल श्री कृष्ण के नाम का ही गान करती थी। श्री कृष्ण जितने ऊंचे स्वर से रास के गीत गाते, उससे 2 गुने स्वर में समस्त गोपियां धन्य कृष्ण का उच्चारण किया करती थी। भगवान जब आगे चलते तब गोपियां उनके पीछे चलने लगती और जब वे पीछे की ओर घूमकर लौट पड़ते तब वे उनके सामने मुंह करके पीछे हट जाती थी। इस प्रकार वे अनुलोम और प्रतिलोम गति से श्री कृष्ण का साथ दे रही थी। मधुसूदन ने उस समय गोपियों के साथ ऐसा रास किया जिससे उन्हें उनके बिना एक क्षण भी करोड़ वर्षों के समान लगने लगा। भगवान श्री कृष्ण सबके ईश्वर हैं। वे गोपियों में, उनके पतियों में और समस्त भूतों में भी निवास करते हैं। वे आत्म रूप से संपूर्ण विश्व में व्याप्त हैं। जैसे जैसे सभी प्राणियों में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और आत्मा है, ठीक उसी प्रकार भगवान भी सबको व्याप्त करके स्थित हैं। एक दिन आधी रात के समय जब श्री कृष्ण रास लीला में लीन थे, अरिष्टासुर नाम का उन्मत्त दानव ब्रजवासियों को दुख देता हुआ वहां सांड के रूप में आ पहुंचा। उसका शरीर जल से भरे हुए मेघ के समान काला था। सींग तीखे थे, आंखें सूर्य की तरह तेजस्वी दिखाई दे रही थी। वो अपने खुरों के आगे के भाग से पृथ्वी को खोद रहा था और दांत पीसता हुआ अपने दोनों ओठों को बार बार जीभ से चाटता था। उसके कंधों की गांठें बहुत कठोर थीं और उसने क्रोध के मारे अपनी पूंछ ऊपर उठा रखी थी। उसकी गर्दन लंबी और मुख विशाल था। वृक्षों से टक्कर लेने के कारण उसके माथे में घाव के कई चिन्ह थे। सांड का रूप धारण करने वाला वह दैत्य गौओं के गर्भ गिरा देता था और सबको बड़े वेग से मारता हुआ सदा वन में घूमा करता था। उसके नेत्र बड़े भयंकर थे। उसे देखकर समस्त गोप और गोपांगनाएं बहुत ही भय से व्याकुल हो गईं और कृष्ण कृष्ण पुकारने लगी। उनका करुण विलाप सुनकर श्री कृष्ण ने ताल ठोकते हुए सिंह के समान गर्जना की। वह शब्द सुनकर दुरात्मा वृषभासुर श्री कृष्ण की ओर ही दौड़ पड़ा। उसकी आंखें श्री कृष्ण के पेट की ओर लगी हुई थी और सामने उन्हीं की सीध में उसने सींगों का आगे का भाग भी कर रखा था। उस महाबली दैत्य को आते देखकर श्री कृष्ण अवहेलना पूर्वक हंसने लगे और अपने स्थान से तिल भर भी पीछे नहीं हटे। जैसे ही वह दैत्य उनके पास आया, मधुसूदन ने झट उसके दोनों सींग पकड़ लिए और अपने घुटने से उसकी कोख में प्रहार कर दिया।
सींग पकड़ लिए जाने से वह दानव हिलडुल नहीं पाता था। उसका अहंकार और बल अब दोनों नष्ट हो चुके थे। श्री कृष्ण ने उसकी गर्दन को भीगे हुए कपड़े की तरह निचोड़ डाला और एक सींग उखाड़कर उसी से उस पर प्रहार कर दिया। इससे वह महादैत्य मुंह से रक्त निकालकर मर गया। उसके मारे जाने पर गोपों ने भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा की, ठीक उसी तरह जैसे पूर्व समय में जम्भासुर के मारे जाने पर देवताओं ने देवराज इंद्र की स्तुति की थी। व्यास जी कहते हैं, हे महर्षियों, जब वृषभ रूपधारी अरिष्टासुर, धेनुक और प्रलंब आदि असुर मारे जा चुके, गोवर्धन पर्वत धारण करके श्री कृष्ण ने गोकुल को बचा लिया, उनके द्वारा कालिया नाग का दमन, दोनों यमलार्जुन वृक्षों का भंग होना, पूतना का वध और शकट भंग आदि घटनाएं हो गई, तब देवर्षि नारद ने कंस के पास जाकर सारा समाचार कह सुनाया। यशोदा जी और देवकी के बालकों में जो अदला बदली हुई, वहां से लेकर अरिष्ट वध तक की सारी बातें देवर्षि नारद के मुख से सुनकर खोटी बुद्धि वाले कंस ने वसुदेव जी के प्रति बड़ा क्रोध किया और समस्त यादवों की सभा में बड़े क्रोध पूर्वक उल्हाने देकर उसने यदुवंशियों की बड़ी निंदा की। फिर आगे के कर्तव्य के विषय में इस प्रकार विचार किया, बलराम और कृष्ण अभी दोनों बालक हैं। जब तक वे युवा होकर अत्यंत बलवान नहीं हो जाते, तब तक ही मुझे उनका वध कर डालना चाहिए। युवा होने पर तो वे मेरे काबू के बाहर ही हो जाएंगे। यहाँ महापराक्रमी चाणूर और बलवान मुष्टिक दोनों पहलवान मौजूद हैं। इनके द्वारा महायुद्ध में उन दोनों मत वाले बालकों को मरवा डालूंगा। धनुष यज्ञ नामक उत्सव देखने के बहाने दोनों को ब्रज से बुलाकर ऐसा प्रयास करूंगा जिससे उनका नाश हो जाए। इस प्रकार सोच विचार कर दुष्टात्मा कंस ने बलराम और श्री कृष्ण को मार डालने का निश्चय किया और वीरवर अक्रूर को बुलाकर कहा, दानपते, तुम मेरी प्रसन्नता के लिए एक बात मानो। यहाँ से रथ पर बैठकर नंदगांव जाओ। वहां वसुदेव के 2 पुत्र हैं जो मेरा विनाश करने के लिए विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं। वे दोनों दुष्ट बढ़ते जा रहे हैं। चतुर्दशी को धनुष्यज्ञ का उत्सव होने वाला है। उसमें कुश्ती लड़ने के लिए उन दोनों को बुलाकर लाओ। मेरे 2 पहलवान चाणूर और मुष्टिक दांव पेच में बहुत कुशल हैं। इनके साथ यहाँ इन दोनों की कुश्ती होगी और सब लोग उस कुश्ती को देखेंगे। वसुदेव के दोनों पापी पुत्र भी बालक हैं। द्वार पर आते ही उन दोनों को महावत की प्रेरणा से मेरा कुवलिया पीड़ हाथी मार डालेगा। उन दोनों को मारकर मैं दुष्ट बुद्धि वाले वसुदेव, नंद और अपने पिता उग्रसेन को भी मौत के घाट उतारूंगा। इसके बाद समस्त गोपों का गोधन और सारा वैभव छीन लूंगा, क्योंकि वे दुष्ट मेरे वध की इच्छा करते हैं। दानपते, तुम्हारे सिवा ये सभी यादव बड़े दुष्ट हैं, इसलिए मैं बारी बारी से इनका भी वध करने के लिए प्रयास करूंगा। इसके बाद यादवों से रहित ये समस्त अकंटक राज्य मैं अकेला ही भोगूंगा। इसलिए वीर, तुम मेरी प्रसन्नता के लिए वहां जाओ। गोपों से ऐसा कहना जिससे वे भैंस का घी, दही आदि उपहार की वस्तुएं शीघ्र लेकर यहाँ आ जाएं। अक्रूर जी बड़े भगवत भक्त थे। कंस के इस प्रकार आदेश देने पर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। इसी बहाने कल भगवान कृष्ण के दर्शन तो करूंगा, इस विचार ने उन्हें उतावला बना दिया। राजा कंस से बहुत अच्छा कहकर अक्रूर जी शीघ्र ही रथ पर सवार होकर मथुरापुरी से निकलकर नंदगांव की ओर चल दिए। इधर कंस का दूत महाबली केशी कंस के ही आदेश से वृंदावन में आया। श्री कृष्ण का वध करना ही उसकी यात्रा का उद्देश्य था। उसने घोड़े का रूप धर रखा था। वह अपनी टापों से पृथ्वी को खोदता हुआ, गर्दन के बालों से बादलों को उड़ाता हुआ तथा वेग से उछलकर चंद्रमा और सूर्य के भी मार्ग को लांघता हुआ गोपों के पास आ गया। उसके हींसने के शब्द से अर्थात हिनहिनाने के शब्द से समस्त गोप और गोपांगनाएं भयभीत होकर भगवान गोविंद की शरण में गईं। उनकी त्राही त्राही की पुकार सुनकर भगवान श्री कृष्ण जल से भरे हुए बादलों की गर्जना के समान गंभीर वाणी में इस प्रकार बोले, हे गोपालगण, इस केशी से डरने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग तो गोप जाति के हैं। इस तरह भय से व्याकुल होकर अपने वीरोचित पराक्रम का लोप क्यों कर रहे हैं? अरे, इस दैत्य में शक्ति ही कितनी है और ये हमारा कर भी क्या लेगा? ये तो जोर जोर से हिनहिनाकर केवल आतंक फैला रहा है। इस पर तो दैत्यों की सेना सवारी करती है। ये दुष्ट अश्व व्यर्थ ही उछल कूद मचा रहा है। ग्वालों से ऐसा कहकर भगवान ने उस दैत्य से कहा, ओ दुष्ट, इधर आ, मैं कृष्ण हूँ।
जैसे पिनाकधारी वीरभद्र ने पूषा के दांत तोड़ दिए थे, उसी तरह मैं भी तेरे सारे दांत तोड़ देता हूँ। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण केशी के सामने गए। वह दैत्य भी मुंह फैलाकर उनकी ओर दौड़ पड़ा। श्री कृष्ण ने अपनी बाहों को बढ़ाकर दुष्ट केशी के मुंह में घुसेड़ दिया। उससे टकराकर केशी के सारे दांत शुभ्र मेघ खंडों की तरह छिन्न भिन्न हो गए और धरती पर गिर गए। इधर श्री कृष्ण की भुजा केशी के शरीर में बढ़ती ही चली गई। जैसे अवहेलना पूर्वक उपेक्षा किया हुआ रोग धीरे धीरे बढ़कर विनाश का कारण बन जाता है, गंभीर बीमारी बन जाता है, वैसे ही वह भुजा भी उस दैत्य की मृत्यु का साधन बन गई। उसके जबड़े फट गए, वह मुख से झाग और रक्त फेंकने लगा। नस नाड़ियों के बंधन टूट जाने से उसके दोनों जबड़े अलग हो गए। वह लीद और पेशाब करता हुआ धरती पर पैर पटकने लगा। उसका सारा शरीर पसीने से तर हो गया था और वह थककर प्राणों से हाथ धो बैठा। उसकी सारी हलचल समाप्त हो गई। जैसे बिजली गिरने से किसी वृक्ष के दो टुकड़े हो जाते हैं, उसी प्रकार श्री कृष्ण की भुजा से वह महाभयंकर असुर दो टुकड़े होकर गिर पड़ा। केशी को मारने से श्री कृष्ण के शरीर में कोई थकावट ही नहीं हुई थी। वे स्वस्थ रूप से हंसते हुए वहीं खड़े रहे। उस दैत्य के मारे जाने से सभी गोप और गोपियों को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे श्री कृष्ण को सब ओर से घेरकर आश्चर्यचकित होकर उनकी स्तुति करने लगे। ठीक उसी समय देवर्षि नारद बड़ी उतावली के साथ वहां आए और बादलों में स्थित हो गए। केशी को मारा गया देखकर वे हर्ष से फूले नहीं समाते थे। नारद जी बोले, जगन्नाथ, आपको धन्यवाद है। हे अच्युत, आपने खेल ही खेल में इस केशी को मार डाला। ये देवताओं को बड़ा भारी क्लेश दिया करता था। मधुसूदन, आपने अपने इस अवतार में जो जो महान कर्म किए हैं, उनसे मेरे चित्त को बड़ा आश्चर्य और संतोष हुआ है। यह अश्वरूपधारी दैत्य जब गर्दन के बालों को हिलाते और हिनहिनाते हुए आकाश की ओर देखा करता था, तब उस समय देवराज इंद्र और संपूर्ण देवता भी थर्रा उठते थे। हे जनार्दन, आपने केशी नामक दुष्टात्मा का वध किया है, इसलिए अब लोक में आप केशव नाम से जाने जाएंगे। आपका कल्याण हो। अब मैं जाऊंगा और परसों कंस के यहाँ आपके साथ जो युद्ध होगा उसमें फिर सम्मिलित होऊंगा। हे धरणीधर, उग्रसेन कुमार कंस जब अपने अनुचरों सहित मारा जाएगा, उस समय पृथ्वी का भार आप बहुत कुछ उतार देंगे। उसके बाद भी राजाओं के साथ आपकी अनेक युद्ध हमें देखने को मिलेंगे। गोविंद, आपने देवताओं का बहुत बड़ा कार्य सिद्ध किया और मुझे भी बहुत आदर दिया। आपका कल्याण हो। अब मैं जाता हूँ। नारायण नारायण। ऐसा कहकर नारद जी चले गए। तब श्री कृष्ण अत्यंत सौम्य भाव से ग्वालों के साथ गोकुल में चले आए। व्यास जी कहते हैं, अक्रूर जी शीघ्र चलने वाले रथ पर चढ़कर मथुरा से निकले और श्री कृष्ण के दर्शन का लोभ लेकर नंदगांव की ओर चल पड़े। रास्ते में सोचने लगे, आहा, मुझसे बढ़कर सौभाग्यशाली तो कोई है ही नहीं, क्योंकि आज मैं अंश सहित अवतरित हुए साक्षात भगवान विष्णु का मुख देखूंगा। आज मेरा जन्म सफल हुआ और आने वाला प्रभात तो बहुत ही सुंदर होगा, क्योंकि मैं विकसित कमल के समान नेत्रों वाले भगवान विष्णु के मुख का दर्शन करूंगा। जो स्मरण अथवा ध्यान में आकर भी मनुष्य के सारे पाप हर लेता है, वही कमल के समान नेत्रों वाला श्री विष्णु का सुंदर मुख आज मुझे देखने को मिलेगा, जिससे संपूर्ण वेद और वेदांगों का प्रादुर्भाव हुआ है तथा जो देवताओं के लिए सर्वश्रेष्ठ आश्रय है, भगवान के उसी मुख का आज मैं दर्शन करूंगा। ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, अश्विनी कुमार, वसु, आदित्य तथा मरुदगण जिनके स्वरूप को नहीं जानते, वे श्री हरि आज मेरा स्पर्श करेंगे। जो सर्वात्मा, सर्वव्यापी, सर्वस्वरूप, अव्यय, भूतों में स्थित व्यापी परमात्मा, वे आज मेरे नेत्रों के अतिथि होंगे। जिन्होंने अपनी योग शक्ति से मत्स्य, कूर्म, वराह और नरसिंह आदि अवतार धारण किए थे, वे ही भगवान आज मुझसे वार्तालाप करेंगे। स्वेच्छा से शरीर धारण करने वाले अविनाशी जगन्नाथ इस समय कार्यवश व्रज में निवास करने के लिए मानव रूप धारण किए हुए हैं। जो भगवान अनंत अपने मस्तक पर इस पृथ्वी को धारण किया करते हैं, वे ही जगत का हित करने के लिए अवतरित होकर आज मुझे अक्रूर कहकर बुलाएंगे। पिता, पुत्र, सुहृद, भ्राता, माता और बंधु बांधव रूपिणी जिनकी माया को ये जगत हटा नहीं पाता, उन भगवान को मेरा बारंबार नमस्कार है। जिनको हृदय में स्थापित करके मनुष्य इस योग माया रूपी फैली हुई अविद्या को तर जाते हैं, उन विद्या स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है।
जो संपूर्ण जगत के निवास स्थान हैं, जिनमें सत और असत दोनों प्रतिष्ठित हैं, वे भगवान अपने सहज सत्व गुण से मुझ पर प्रसन्न हो, जिनका स्मरण करने पर मनुष्य पूर्ण कल्याण का भागी होता है, उन पुरुष श्रेष्ठ श्री हरि की मैं सदा के लिए शरण लेता हूँ। इस प्रकार अक्रूर जी का हृदय भक्ति से विनम्र हो रहा था। वे मन में कुछ इस प्रकार श्री विष्णु का चिंतन करते हुए नंदगांव में पहुंच गए। वहां उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को उस स्थान पर देखा जहां गौवें दूही जा रही थी। वे बछड़ों के बीच में खड़े हुए थे। उनका श्री अंग विकसित नील कमल की आभा से सुशोभित था। नेत्र खिले हुए कमल की शोभा धारण करते थे। वक्ष स्थल में श्री वत्स का चिन्ह दिखाई देता था। बड़ी बड़ी बाहें, चौड़ी और उभरी हुई छाती, ऊंची नासिका, विलासयुक्त मुस्कान से सुशोभित मुख, लाल लाल नख, शरीर पर पीतांबर, गले में जंगली पुष्पों के हार, हाथों में स्निग्ध नील लता और कानों में श्वेत कमल पुष्प के आभूषण, यही उनकी झांकी थी। उनके दोनों चरण भूमि पर विराजमान थे। श्री कृष्ण का दर्शन करने के बाद अक्रूर जी की दृष्टि यदुनंदन बलभद्र जी पर पड़ी, जो हंस, चंद्रमा और कुंद के समान गौरवर्ण थे। उनके शरीर पर नील वस्त्र शोभा पा रहे थे। उनकी कद ऊंची और बाहें बड़ी बड़ी थी। मुख प्रफुल्ल कमल सा सुशोभित था। नीलांबरधारी गौरांग बलभद्र जी ऐसे लग रहे थे मानो मेघमाला से घिरा हुआ दूसरा कैलाश पर्वत हो। उन दोनों भाइयों को देखकर महाबुद्धिमान अक्रूर जी का मुख कमल प्रसन्नता से खिल उठा। संपूर्ण शरीर में रोमांच आया और वे मन ही मन इस प्रकार कहने लगे कि इन दोनों बंधुओं के रूप में यहाँ साक्षात भगवान विष्णु विराज रहे हैं। यही वह परम धाम और यही वह परम पद है। अनंत मूर्ति भगवान आज ही मेरे हाथ का स्पर्श करके उसे शोभा संपन्न बना देंगे। इन्हीं भगवान की अंगुलियों के स्पर्श से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाने के कारण मनुष्य उत्तमोत्तम सिद्धि प्राप्त करते हैं तथा अश्विनी कुमार, रुद्र, इंद्र और वसु आदि देवता प्रसन्न होकर उन्हें उत्तम वर देते हैं। इन्हीं भगवान ने दैत्यराज की सेना का विनाश करके दैत्य पत्नियों की आंखों का काजल भी छीन लिया। राजा बलि ने, जिनके हाथ में संकल्प का जल छोड़कर रसातल में रहते हुए भी मनोहर स्वर्गीय भोग प्राप्त कर लिए, तथा देवराज इंद्र ने, जिनकी आराधना करके एक मनवंतर के लिए देवलोक का अखंड साम्राज्य प्राप्त किया, वे ही भगवान कंस के साथ रहने के कारण निर्दोष होते हुए भी दोष के पात्र बने हुए मुझ अक्रूर का क्या आदर नहीं करेंगे? जो साधु पुरुषों से बहिष्कृत है, उसके जन्म को धिक्कार है। भगवान श्री हरि ज्ञान स्वरूप हैं, परिपूर्ण सत्व के पुंज हैं, सब प्रकार के दोषों से रहित हैं। अतः वे भक्ति से विनीत होकर आदि, मध्य और अंत से रहित अजन्मा पुरुषोत्तम भगवान विष्णु के अंशावतार तथा ईश्वरों के भी ईश्वर श्री कृष्ण की शरण में जाता हूँ। इस प्रकार मन ही मन विचार करते हुए वे भगवान श्री कृष्ण के पास गए और मैं यदुवंशी अक्रूर हूँ ऐसा कहकर उनके चरणों में गिर पड़े। भगवान ने भी ध्वजा, वज्र और कमल आदि चिन्हों से सुशोभित अपने कर कमलों द्वारा उनका स्पर्श किया और उन्हें खींचकर प्रेम पूर्वक गाढ़ आलिंगन कर दिया। फिर बलराम और श्री कृष्ण ने भी उनसे वार्तालाप किया और उन्हें साथ लेकर अपने भवन में चले गए। एक दूसरे को प्रणाम आदि के बाद अक्रूर ने दोनों भाइयों के साथ बैठकर भोजन किया और यथायोग्य उनसे सब बातें सुना दी। दुरात्मा दानव कंस ने वसुदेव और देवकी को जिस प्रकार धमकाया था, उग्रसेन के प्रति जैसा उसका बर्ताव था और जिस उद्देश्य से कंस ने उन्हें ब्रिज में भेजा था, वह सब विस्तार के साथ कह सुनाया। सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ये सब बातें तो मुझे ज्ञात है। इस विषय में जो उचित कर्तव्य है उसे मैं करूंगा अक्रूर जी, आप अन्यथा विचार मत करें। कंस को अब मारा गया ही समझें। मैं बलराम जी सहित कल आपके साथ मथुरा चलूंगा। बड़े बूढ़े गोप भी भेंट की बहुत सी सामग्री लेकर जाएंगे। वीर, आप किसी प्रकार की चिंता मत करें, आराम से यहाँ रात बिताएं। आज से 3 रात के भीतर ही मैं अनुचरों सहित कंस को मार डालूंगा। इसके बाद गोपों को मथुरा चलने का आदेश देकर अक्रूर जी, श्री कृष्ण तथा बलराम जी नंद के घर में सो गए। सवेरा होने पर महाबली बलराम और श्री कृष्ण अक्रूर जी के साथ मथुरा जाने को तैयार हो गए। ये देखकर गोपियों के नेत्रों में आंसू भर आए। वे चिंता से इतनी दुर्बल हो गईं कि उनके कंगन और बाजूबंद खिसक खिसक कर नीचे गिरने लगे।
वे दुख से पीड़ित होकर लंबी सांस लेती हुई एक दूसरी से कहने लगी, सखी, गोविंद मथुरा जाते हैं। वहां जाकर वे इस गोकुल में फिर क्यों आने लगे भला? वहां तो अपने कानों द्वारा नगर की स्त्रियों के मधुर वार्तालाप का रसपान करेंगे। नगर की नारियों के विलासपूर्ण वचनों में जब उनका मन आसक्त हो जाएगा, तब फिर गांवों की रहने वाली इन गंवार गोप गोपियों की ओर भला उनका झुकाव कैसे हो सकेगा? हाय, श्री कृष्ण संपूर्ण व्रज के प्राण थे। इन्हें छीन कर दुरात्मा और निर्दयी विधाता ने हम सब गोपियों पर निष्ठुर प्रहार किया है। नगर की युवतियां भाव भरी मुस्कान के साथ बात करती हैं। उनकी गति में लालित्य है। वे कटाक्षपूर्ण नेत्रों से देखती हैं। इसलिए ये भला हम सीधी सादी गोपियों के पास क्यों आने लगे? ये देखो, गोविंद रथ पर बैठकर मथुरा जा रहे हैं और क्रूर अक्रूर ने उन्हें चकमा दे दिया है। क्या इस निर्दयी को प्रेमी जनों की मानसिक वेदना का अनुभव नहीं है, जो ये हमारे नयनानंद गोविंद को कहीं और ले जाता है? गोविंद भी आज देखो कितने निष्ठुर हो गए हैं। देखो ना, बलराम जी के साथ रथ पर बैठकर जा रहे हैं। अरे जल्दी से इन्हें रोको, देर मत करो। ए, क्या कहती हो? गुरुजनों के सामने हमारा कुछ बोलना उचित नहीं है। अरे हम तो यूं ही विरह की आग में जल रही हैं। अब ये गुरुजन हमारा क्या कर लेंगे? हाय, ये नंद बाबा आदि भी जाने को तैयार है। कोई भी श्री कृष्ण को लौटाने का प्रयास नहीं कर रहा। आज मथुरा वासिनी युवतियों के नेत्र रूपी भ्रमर श्री कृष्ण के मुख कमल का मकरंद पान करेंगे। वे लोग धन्य हैं जो मार्ग में पुलकित शरीर से बेरोक टोक श्री कृष्ण का दर्शन करेंगे। आज मथुरा की युवतियों के नेत्रों में महान आनंद छा जाएगा। और आज मथुरा की उन भाग्यशालिनी युवतियों ने कौन सा शुभ स्वप्न देख लिया है, जो वे अपने विशाल और कमनी नेत्रों से श्री कृष्ण के रूप माधुरी का पान करेंगी। अहो, विधाता को किंचित मात्र भी दया नहीं है। उसने हम गोपियों को बहुत बड़ी निधि का दर्शन कराकर हमारी तो आंखें ही निकाल ली। हमारे प्रति श्री कृष्ण का अनुराग जो जो शिथिल होता जाता है, त्यों त्यों ही हमारे हाथों के कंगन भी शीघ्रता पूर्वक ढीले होते जा रहे हैं। अक्रूर जी का हृदय बहुत ही क्रूर है। वह घोड़ों को बहुत जल्दी जल्दी हाँकता है। उसे हम जैसी दुखी स्त्रियों पर भला कब से दया आने लगी? अरे वो देखो, श्री कृष्ण के रथ की धूल बहुत ऊंचे पर दिखाई देती है। हाय, अब तो वो धूल भी नहीं दिखाई देती। अब वो भगवान को बहुत दूर ले गई। इस प्रकार गोपियों के अत्यंत अनुराग पूर्वक देखते ही देखते बलराम जी सहित श्री कृष्ण ने ब्रज के उस भूभाग का परित्याग कर दिया, अर्थात वहां से चले गए। रथ के घोड़े बहुत तेज चलने वाले थे, इसलिए बलराम जी, अक्रूर जी और श्री कृष्ण दोपहर होते होते मथुरा के समीपवर्ती यमुना तट पर पहुंच गए। तब अक्रूर जी ने श्री कृष्ण से कहा, आप दोनों भाई यही रथ पर बैठे रहें, तब तक मैं यमुना के जल में नैतिक स्नान और पूजन कर लेता हूँ। श्री कृष्ण ने बहुत अच्छा कहकर उनकी बात मान ली। परम बुद्धिमान अक्रूर जी ने यमुना के जल में प्रवेश करके स्नान और आचमन किया। इसके बाद वे पर ब्रह्म का चिंतन करने लगे। उन्हें जल के भीतर सहस्त्रों फनों से युक्त बलभद्र जी दिखाई दिए। उनका शरीर कुंद के समान गौर और नेत्र कमलपत्र के समान विशाल थे। वासुकी तथा डिंभ आदि बड़े बड़े नाग उन्हें घेर कर उनकी स्तुति कर रहे थे। गले में सुगंधित वदमाला उनकी शोभा बढ़ा रही थी। वे 2 नील वस्त्र और सुंदर कर्ण आभूषण धारण किए मनोहर गेंडुली मारे जल के भीतर विराजमान थे। उनकी गोद में भगवान श्री कृष्ण दिखाई दिए, जो सजल मेघ के समान श्याम, किंचित लालिमा युक्त विशाल नेत्रों वाले, चतुर्भुज, सुंदर और चक्र आदि आयुधों से विभूषित थे। उन्होंने 2 पीतांबर धारण कर रखे थे। विचित्र विचित्र हार उनकी शोभा बढ़ाते थे। इंद्रधनुष और विद्युन्माला से विभूषित मेघ की तरह उनकी विचित्र शोभा हो रही थी। वक्ष स्थल में श्रीवत्स चिन्ह सुशोभित था। भुजाओं में भुजबंद और मस्तक पर मुकुट दैदीप्यमान था। उनके कानों में कमल पुष्प कुंडल का काम कर रहा था। सनंदन आदि पाप रहित सिद्ध योगी नाक के अग्रभाग पर दृष्टि जमाए मन ही मन भगवान का ध्यान करते थे। बलराम जी और श्री कृष्ण को वहां पहचान कर अक्रूर जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। वे सोचने लगे, ये दोनों भाई इतनी जल्दी यहाँ अंदर पानी के कैसे आ गए? अक्रूर जी ने कुछ बोलना चाहा, किंतु श्री कृष्ण ने तो उनकी वाणी को स्तंभित कर दिया था, स्थिर कर दिया था। वे कुछ बोल ही नहीं पाए। तब वे जल से निकलकर रथ के पास आए,
किंतु वहां क्या देखते हैं कि वहां तो बलराम और श्री कृष्ण पहले की तरह रथ में बैठे हुए हैं। तब उन्होंने एक बार फिर से जल में डुबकी लगाई। भीतर वही पहले जैसा दृश्य दिखाई दिया। गंधर्व, मुनि, सिद्ध तथा बड़े बड़े नाग श्री कृष्ण और बलराम की स्तुति करते थे। ये सब देखकर दानपति अक्रूर को वास्तविक रहस्य का पता लग गया। फिर वे पूर्ण विज्ञान में भगवान अच्युत की इस प्रकार स्तुति करने लगे। अक्रूर जी ने जो स्तुति भगवान की उसे आप सभी को सच्चे मन से जरूर सुनना चाहिए, जिसके सुनने मात्र से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है, जिसे आप अगले अध्याय में सुनेंगे। उम्मीद है हर बार की तरह आज की ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी।